डेरिवेशन ऑफ सेकंड, कॉज इनवर्स माइनस सेक इन। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 है ये एनसीईआरटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक का नाम है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आईटीएफ शॉर्ट में इसको आईटीएफ भी कह सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यहाँ पर ये देखिए, ये है साइन एक्स और ये है कोसाइन एक्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर साइन एक्स का डोमेन आर होता है और रेंज -1 से +1 पर होती है रिस्ट्रिक्शन के साथ में। ठीक है ना। कोसाइन एक्स डोमेन, ये सभी का मैंने डोमेन और रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको? ये आप याद करना, ये टेबल है यहाँ पर ये। ठीक है ना। तो सभी का रिस्ट्रिक्शन के साथ में ये डोमेन और रेंज है। अब आते हैं हम इनवर्स फंक्शंस पर आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। इनमें क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स जैसे यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है। इनमें स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इनवर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन के साथ में ये क्या होता है कि 1/1/2 होते हैं, और जब जो फंक्शन 1/1/2 होता है वो इन्वर्टेबल होता है, यानी बाइजेक्टिव होता है, और जो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन के साथ में यहाँ पर इसका इनवर्स जो है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर ये साइन, तो इसके रेस्ट्रिक्शन के साथ में ये डोमेन है, इसका डोमेन और रेंज हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, डोमेन और रेंज यहाँ पर। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैंने इसका डोमेन जो लिखा है ना, आर माइनस ये जो आर -1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इसको हम ओपन इंटरवल -∞ to +1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल, ये -1 है यहाँ पर, 1 to ∞ ओपन इंटरवल, इसको हम ऐसा भी लिख पाएंगे। ठीक है ना। या फिर इसको mod x greater than or equal to 1, इसको हम ऐसा भी लिख पाएंगे। इसका मतलब ये भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख पा रहे हैं, और इसके रेस्ट्रिक्शन के साथ में रेंज ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद देखो यहाँ पर साइन इनवर्स -x इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और इसका यहाँ पर x किस कहाँ तक बिलोंग कर रहा है वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा मैं इसका प्रूफ बता दूं आपको। जैसे साइन इनवर्स, इसको मैं फॉर्मूले की तरह भी यूज करूंगा। टेन इनवर्स -x, इसको भी मैं यहाँ पर फॉर्मूले की तरह यूज करूंगा। कोसेक इनवर्स -x, इसको भी मैं फॉर्मूले की तरह यूज करूंगा। अब जैसे अगर मैं इसका प्रूफ करूं यहाँ पर किसी का भी, जैसे प्रूफ है साइन इनवर्स x, जैसे पहले वाले का प्रूफ है, लेट साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा। मैंने यहां पर इसको, चलिए मैं एक काम करता हूं, अभी इसको प्रूफ से पहले कुछ बातें यहां पर जरा लिख दूं। यहां पर पहले में कुछ चीजें ऐसी हैं, नोट। अभी मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, कुछ चीजें आप यहां पर जरूर ध्यान रखें। देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये यहां पर है। ठीक है ना। तो इनकी जो वैल्यू है ना, यहां पर x आएगा, ये x आएगा, x सब की वैल्यू यहां पर x आएगा। ठीक है।
इन सब की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, और जो x बिलोंग करेगा ना, यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू पर बिलोंग करेगा। x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से, और इसमें जो x बिलोंग करेगा 0 टू पाई पर बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पर जो डोमेन और रेंज जो आएंगे ना वो इनवर्स वाले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डोमेन और रेंज जो आएंगे वो इनवर्स वाले आएंगे, और यहाँ पर x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू पर, और इसमें जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई पर बिलोंग करेगा। ओपन इंटरवल है ये, 0 टू पाई पर बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और इसमें अब यहाँ पर जो है 10 सेक का देखें हम, सेक इनवर्स में इसमें यहाँ पर जो लाइज करेगा x बिलोंग करेगा 0 टू पाई, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल पाएगा यहाँ पर, और ये माइनस पाई बाई टू माइनस होगा यहाँ पर। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स में यहाँ पर जरा देखें, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो 0 माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये माइनस 0, ठीक है ना। तो ये जो है ना यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं भी लिखा होगा तो हम यहाँ पर x लिख पाएंगे, और x बिलोंग यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रूल फॉलो करता है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये। अब जरा मैं आपको इसके साथ साथ अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स आ जाए, ठीक है ना, साइन, यहाँ पर मैं आपको इसके लिए और बता दूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं इसी में ही साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इनकी जो वैल्यूज हैं सबकी वैल्यू यहाँ पर x ही आएंगी, यहाँ पर भी सबकी वैल्यू x ही आएंगी, x आएगा यहाँ पर ये। और ये जो है ना यहाँ पर जो डोमेन और रेंज जो आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x किसको बिलोंग करता है यहाँ पर, x यहाँ पर किसको बिलोंग करेगा, इसका जो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू +1, क्लोज इंटरवल -1 टू, देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू +1, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू -1 टू +1, ठीक है। और इसमें x बिलोंग्स टू r, इसमें x बिलोंग्स टू r आएगा, ठीक है। और इस वाले में x बिलोंग्स टू, इस वाले में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r -1 +1, इसमें क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r -1 +1 ओपन इंटरवल पर, ये -1 +1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर दोनों तरह से देखेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स है तो x आ रहा है, साइन इनवर्स x है तो x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो है कहाँ पर बिलोंग कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं इस क्वेश्चन पर, इसका जो पहले वाला जो है प्रूफ इसका करेंगे, देखेंगे जरा, इसमें फर्स्ट का जो प्रूफ होगा जरा वो देखें। ओके जी, प्रूफ ऑफ फर्स्ट में लेट साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा विच इंप्लाइज -x इक्वल टू साइन थीटा। एंड अब ये जो है ना x इक्वल टू, मैं इसको लिख पाऊंगा, इतना लिख पाऊंगा, और मैंने आपको 11th क्लास के वीडियो में ये बताया है कि माइनस साइन थीटा कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है तो साइन माइनस थीटा होता है, ये आइडेंटिटी है इसकी जो है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा, और अब यहां पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, इसके बाद थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स विच इंप्लाइज थीटा की वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये इसका फर्स्ट वाले का डेरिवेशन है भाई, क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले का देखो ऐसे इसी तरह से,
ठीक है बच्चों। सेकंड वाले का डेरिवेशन, सेकंड वाले का देखो यहां पर डेरिवेशन ऑफ सेकंड, इसको भी लेट कर लो, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, विच इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू tan थीटा एंड एक्स इक्वल टू माइनस tan थीटा, और इसका भी आइडेंटिटी होता है माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, और इसमें हम लिख पाएंगे यहां पर माइनस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। इसके बाद जरा देखें यहां पर, विच इंप्लाइज थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा को हमने क्या सपोज किया है, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, और सॉरी tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, सिमिलरली इसका थर्ड का प्रूफ भी देख लो भाई, प्रूफ ऑफ थर्ड, इसमें भी लेट करें, लेट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना है भाई, माइनस इसको मैंने लेट कर दिया थीटा, विच इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा एंड एक्स इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा, माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तीनों ही प्रूफ हो गए, इनका यूज मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेक्स्ट वाले में यहां पर नेक्स्ट टाइप का ये है, इसमें भी प्रूफ देखें, इसके प्रूफ में भी बच्चों सेम यहां पर भी, लेट कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू, अब देखिए माइनस कॉस थीटा यहां पर क्या है, एक आइडेंटिटी होती है यहां पर, एक आइडेंटिटी होती है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, 11th क्लास की आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज बने हुए हैं, मैंने 10 या 11 वीडियोज बनाए हैं, पूरा मैंने बेसिक से सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कराया है, तो आप वहां पर देख पाएंगे ये फॉर्मूले सारे, और ये 11th क्लास के सारे फॉर्मूले याद होने भी चाहिए, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो पाएगा, या साथ साथ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, ये आइडेंटिटी है, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख पाऊंगा, कॉस पाई माइनस थीटा लिख पाऊंगा यहां पर मैं, ठीक है ना। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और जरा देखो इसको मैं थीटा को इधर लेके आऊं और कॉस इनवर्स एक्स को इधर लेके जाऊं, ऐसा लिख लिया मैंने यहां पर, और जरा देखेंगे कि थीटा की वैल्यू को हमने सपोज किया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया जी इस पहले वाले का डेरिवेशन, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको मैं बता रहा हूं इसका सेकंड वाले का डेरिवेशन। देखो सेकंड वाले का डेरिवेशन कैसे करते हैं, सेकंड वाले का डेरिवेशन में इसमें भी सेम ऐसे लेट करें, लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, विच इंप्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और यहां से कितना हो गया ये, एक्स इक्वल टू माइनस सेक थीटा। आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी क्या है यहां पर, अगर कहीं पर भी लिखा हो सेक
पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, तो माइनस सेक थीटा होता है। तो माइनस सेक थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं माइनस सेक थीटा की जगह पे लिखूंगा सेक पाई माइनस थीटा, और इसके बाद इसको सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा को इधर लेके आएंगे, सेक इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलिए नेक्स्ट वन, अब जैसे थर्ड है गैस का, थर्ड वाला भी कर लें। लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, और ये हो गया माइनस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, माइनस एक्स इक्वल माइनस हटा देते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा को भी हम यहां पर लिख पाएंगे कॉट पाई माइनस थीटा। आइडेंटिटी है कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इसके बाद कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को आप इधर लाएं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो भाई बच्चों ये जो है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये प्रूव हो गया। तो ये मैंने जो है आपको जो 6 फॉर्मूले हैं ये बता दिया। अब इनका यूज मैं आपके एक्सरसाइज नंबर जो 2.1 है उसमें करूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे सॉल्व। अब इसमें कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, एक्सरसाइज नंबर 2.1 है एनसीईआरटी की, ठीक है स्टूडेंट्स। करते हैं जी इसका सॉल्यूशन, जरा देखेंगे। मैंने आपको अभी, वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस 1/2, अभी अभी मैंने आपको ये बताया है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब जरा इसमें देखेंगे 1/2 साइन की टर्म में देखें, साइन वाले टेबल में ही 1/2 साइन वाली टेबल में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की होती है, यानी पाई/6 की होती है, साइन पाई/6। और अब इससे क्या होगा, साइन इनवर्स से ये हट गया यहां पर, जैसे मैंने आपको शुरू में लिखवा रखा है, तो कितना आ गया, माइनस पाई/6 आ गया, ठीक है ना। माइनस पाई/6 किसको बिलोंग कर रहा है भाई, माइनस पाई/6 क्लोज इंटरवल माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, ठीक है ना। ये इसको बिलोंग कर रहा है, इस रेंज को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया भाई आपको। तो माइनस पाई/6 जो वैल्यू आए यहां पर ये, वो इसके रेंज को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं जी आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसमें देखो आप इसको ऐसा ही कर पाएंगे कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2 है, कॉस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू, कॉस की फॉर्म में √3/2, ठीक है ना। भाई cos 3/2 यहां पर किसकी वैल्यू हो गई, cos पाई/6 की हो गई, ठीक है। तो cos अब ये से हट गया, यहां पर ये कितना आ गया, पाई/6 आ गया भाई। और cos में कितना होता है यहां पर, ये 0 बिलोंग टू 0 टू पाई, 0 टू पाई पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इक्वल्स टू cosec इनवर्स 2 को क्या लिखेंगे आप, cosec इनवर्स, cosec की फॉर्म में 2 किसकी वैल्यू है,
भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कोसेक 30 यानी π/6, और ये वैल्यू कितनी आ गई, π/6। और कोसेक में कोसेक में कोसेक में क्या होता है यहाँ पर, इंटरवल बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, ठीक है, ये इसका इंटरवल होता है, ये इसको बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हुआ अभी बच्चों? ओके, नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। करें जी सॉल्यूशन इसका। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो आपको पता है भाई यहाँ पर आइडेंटिटी tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, इसकी आइडेंटिटी है। तो इसका आइडेंटिटी अकॉर्डिंग यहाँ कितना हो जाएगा, -tan इनवर्स √3 आ गया। अब -tan इनवर्स tan की फॉर्म में √3, tan 60 डिग्री π/3, और ये -π/3 हो गया। इसके रेंज को बिलोंग करेगा। tan इनवर्स की रेंज क्या है यहाँ पर, जो इसकी जो रेंज है tan इनवर्स की स्टूडेंट्स, ठीक है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल पर, -π/2 से इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2, इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखें, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 बाय यूजिंग cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, इसका यूज किया मैंने यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये कितना आया, पाई माइनस cos इनवर्स, cos की फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई माइनस π/3 सॉल्व करेंगे 2π/3, और 2π/3 किसको बिलोंग कर रहा है भाई यहाँ पर, ये 2π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसको ही बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया भाई स्टूडेंट्स? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू -tan इनवर्स 1 बाय यूजिंग tan इनवर्स -x इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स tan π/4, कितना हो गया भाई, -π/4 हो गया, बिलोंग्स टू, अब tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल पर -π/2 से +π/2 है, -π/2 से +π/2 इसको बिलोंग कर रहा है। हो गया जी क्लियर सबको? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू, जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर कोई आइडेंटिटी लगाने की हमें जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव यहां पर है। तो सेक इनवर्स, अब जरा देखें, 2/√3, ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है।
cos 30 डिग्री की वैल्यू, और sec उसका उल्टा हो गया, तो ये sec 30 डिग्री यानी π/6, sec π/6 की वैल्यू, sec π/6 की वैल्यू यहाँ पर, तो ये π/6 आ गया, ठीक है। ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, π/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। cot इनवर्स √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये इक्वल्स टू cot इनवर्स, अब cot के फॉर्म में √3, cot 30 डिग्री की होती है, cot 30 डिग्री यानी π/6 होती है, π/6 आ गया। ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल, क्लोज यहाँ पर जो आएगा ओपन इंटरवल 0 to π पर बिलोंग कर रही है, ओपन इंटरवल 0 to π पर बिलोंग कर रही है, ठीक है। हो गया जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर cos इनवर्स, तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, इसका यूज किया मैंने यहाँ पर, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4, पाई माइनस π/4, और ये आ गया 3π/4, बिलोंग्स टू 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है भाई। हो गया जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स, ठीक है। करो जी यहाँ पर cosec इनवर्स वाला जो आइडेंटिटी है वो कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, माइनस cosec इनवर्स √2 आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है इसका, cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स, ये आइडेंटिटी है। अब ये कितना आएगा, माइनस cosec इनवर्स cosec π/4 है, इसकी वैल्यू कितना हो गया, π/4 हो गया, आंसर आ गया भाई। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि tan इनवर्स, अभी देखो एक साथ आगे सारे यहाँ पर, तो द वैल्यू ऑफ, मुझे फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब जरा देखें इसके बाद tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 मीन्स यहाँ पर tan π/4 आ गया, प्लस इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 आ गया, माइनस आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएं sin इनवर्स 1/2 आ गया। तो मैंने यहाँ पर दो आइडेंटिटी यूज किया, एक तो किया मैंने cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक आइडेंटिटी यूज किया मैंने sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस sin इनवर्स एक्स। तो ये दो आइडेंटिटी का मैंने यहां पर यूज किया है, क्लियर है। अब इसके बाद ये कितना हो गया भाई, π/4 हो गया, माइनस प्लस का पाई माइनस ये हो जाएगा कितना, cos इनवर्स cos π/3 sin इनवर्स sin π/6, sin π/6 हो गया। इनको ऐड कर दूं मैं 4 पाई, और ये तो आ गया 5 π/4 आ गया, माइनस आ गया π/3, माइनस आ गया π/6, एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, 4 3 जा, और ये आ जाएगा 3 से करेंगे तो 15 पाई, माइनस 3 4 जा 4 पाई, 6 2 जा, तो 15 पाई माइनस 6 पाई, तो 9 π/12। सॉल्व करें इसको, 3 π/4, 3 π/4 आंसर आ गया इसका, ठीक है भाई। tan इनवर्स π/4 हो गया यहाँ पर, π/4 बिल्कुल सही है, और ये आ गया, ठीक है। क्लियर भाई सबको, ओके। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इसके, उन्हें भी पूरा कर लें, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएंगे ऐसे ही, कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। कॉस पाई बाई 6 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये 6 यहाँ पर ये आएगा कॉस पाई बाई 3 और ये आएगा साइन पाई बाई 6। ठीक है, इसके बाद ये तो आ गया भाई बच्चों पाई बाई 3 पाई बाई 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन। इसके बाद जरा देखें यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स है ना, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स जो लाइज करता है वो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पर क्लोज इंटरवल। यानी यहां पर इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें यहां पर कि भाई साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 टू, ये यहां पर है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाइज कर रही है यहां पर, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पर लाइज करेगा। ठीक है ना, और साइन इनवर्स एक्स क्या है भाई यहां पर, ये y है, ये y है यहां पर, यहां तक लाइज कर क्लोज इंटरवल को हम यहां पर ऐसा साइन लगा सकते हैं। तो अब जरा देख लो इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, इतना जरा देखें, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। टेन इनवर्स ये √3 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये यहां पर कितना आएगा, सेक इनवर्स -x, ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2। आइडेंटिटी हमने यूज किया, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। इस आइडेंटिटी का हमने यहां पर यूज किया भाई। ठीक है, सेक इनवर्स इतना। ओके जी, अब इसके बाद यहां पर क्या है, अब इसके बाद ये कितना हो गया, पाई बाई 3 पाई माइनस, और ये सेक इनवर्स जो 2 है भाई, कॉस में कॉस की जो वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो सेक इनवर्स 60 यानी पाई बाई 3, और ये आ गया पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेक पाई बाई 3। अब सही है ना, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद यहाँ कितना हो गया, पाई बाई 3 आ गया, पाई बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, और ये आ गया जी माइनस पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 देख लें किस में ऑप्शन है, बी ऑप्शन है यहाँ पर भी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया जी क्लियर। तो मैं अब ये जो ना आपके एक्सरसाइज 2.1 जो है ना कंप्लीट हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी का मैंने आपको बेसिक बता दिया सारा, इसका पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, ये फॉर्मूले वगैरह मैंने सब बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल होरिजन एकेडमी नीट जेई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।